हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू दिस वीडियो। कि नाउन के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, समझ लिया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार समझने के बाद एक अलग सा इंटरेस्ट भी क्रिएट करेंगी। एक उसके बीच में जो पंच है वो ऑटोमेटिकली इसलिए समझ आएगा क्योंकि उस वर्ड को, उस एक्सप्रेशन को आपने उसके ग्रामेटिकल स्टेटस के हिसाब से पहले अंडरस्टैंड किया हुआ है। लेकिन उसका पंच अब इसलिए महसूस होगा क्योंकि नाउन से रिलेटेड सेम एरर या फिर उससे रिलेटेड कोई और एरर आपको एग्ज़ाम में पहले भी मिल चुकी है, आगे भी मिलेगी। तो उसके लिए एक बार पूरी कंसंट्रेशन से हम देखेंगे कि नाउन की एरर्स कैसे आपकी हेल्प करेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द सेंटेंस विच इज़ बिफोर यू सेज दैट वन ऑफ दी। एक तो वन ऑफ दी को अंडरस्टैंड करके चलेंगे। वन ऑफ दी जब भी आपके सामने आएगा तो पहला जो चेक पॉइंट है, पहला जो स्ट्रॉन्गेस्ट वीक पॉइंट है इस सेंटेंस में वो ये कि वन ऑफ दी इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल। जब प्लूरल की बात करते हैं तो नाउन प्लूरल होगा। उसका नेक्स्ट चेक हमारा आ जाता है कि अगर हमारे सामने वन ऑफ दी लिखा हुआ है और स्लैश लगा दिया, प्लूरल लगा दिया, अब उसके बाद डिपेंड करता है कि वर्ब हेल्पिंग किस नेचर का आएगा। अगर कोई भी कनेक्टर नहीं है तो हमने सिंगुलर लगाना है, क्योंकि उस सेंटेंस में वन ऑफ दी के लिए हेल्पिंग ऑफ या वर्ब आएगा। उस सेंटेंस में हम वन ऑफ दी के लिए माइंड में रख के चलेंगे मेन सब्जेक्ट जो है वो वन है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया वहाँ पर तो हमारा आंसर कहीं और लाई करता है, किसी और पार्ट में है। कॉमन एरर में बड़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में ध्यान रखिएगा, बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन दिमाग और दिल में, कि आपको पहले सेंटेंस को समझना है ग्रामेटिकली। डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट द इंग्लिश सेंटेंस टू हिंदी। आप पहले समझ के चलिए कि सेंटेंस क्या कह रहा है टेक्निकली। तो टेक्निकल पॉइंट्स के हिसाब से हम देखेंगे कि वन ऑफ दी लिखा हुआ है, बिगेस्ट बिजनेस हाउसेस लिखा हुआ है, यहाँ तक सेंटेंस ठीक है। आगे आर गोइंग टू डिक्लेयर ए लॉकडाउन वेरी सून बिकॉज ऑफ इट्स फाइनेंशियल क्राइसिस। तो जहाँ तक इसमें वन ऑफ दी बिगेस्ट बिजनेस हाउसेस की बात है यहाँ तक ठीक है। सेकंड पार्ट में आर इसलिए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सारे जो बिगेस्ट बिजनेस हाउसेज हैं ऑल आर नॉट गोइंग टू डिक्लेयर लॉक हाउसेज, सभी की फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब नहीं हुई है। आपको यहाँ पर इज लगाना है वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस हाउसेज के लिए। पहली बात तो इसमें ये। दूसरा, आप देखेंगे कई चीज़ें आपकी कहने को रिवीजन हो रहा है, लेकिन वो रिवीजन आपको और किसी सेंटेंस में या सेम सेंटेंस में, अगर यहाँ तक मान लो कई बार है कि सेंटेंस एग्जामिनर ने ठीक दे दिया, भाई आप जैसे स्टूडेंट्स, सिंसियर स्टूडेंट्स, चेक पॉइंट्स पे ध्यान रखेंगे कि पहला पॉइंट अगर ठीक है तो ये नहीं कि सेंटेंस में एरर नहीं है। पहले केसेस हमें आउट ऑफ 10 3 क्वेश्चन एग्जामिनर डाल देता था जिसमें नो एरर, लेकिन उसके लिए भी रूल्स तो आपके माइंड में क्लियर होने ही चाहिए। नो एरर पे भी तब पहुंचेंगे ना व्हेन ऑल द टेक्निकल एंड ग्रामेटिकल पॉइंट्स आर देयर एज पर द ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब देखिएगा यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट है क्राइसिस। अब फंडामेंटल्स में हम अगली ही वीडियो में लेके चलेंगे कि सिंगुलर प्लूरल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं। हल्का सा डाउट इसलिए होता है क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट में फ़र्क आ जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ ए पर्टिकुलर सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में एक तो आपको एरर का पता चल गया कि वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस हाउसेज इज। अब बिजनेस हाउसेज इज, ये लोग यहाँ तक पहुँच के उनको लगता है एरर नहीं है। आप जैसे बच्चों ने खास ध्यान रखना है कि वन ऑफ द बिगेस्ट हाउसेज में दिस इज नॉट द वर्ड हाउसेज which will have to be taken into consideration for common error. This is the one indefinite pronoun जो हेल्पिंग ऑफ वर्ब को लेके चलेगा, तो इज आ जाएगा। अगला वर्ड क्राइसिस इसमें दे रखा है। क्राइसिस इंटरेस्टिंगली नाउन है, लेकिन जब प्लूरल के तौर पर देखेंगे तो CRISES, CRISIS सिंगुलर, CRISES प्लूरल, ऐसे कुछ और वर्ड्स भी आपको मिलेंगे। बेसिस मिलेगा, थीसिस मिलेगा, ओसिस मिलेगा। तो एक और चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो जाती है कि हमने सिंगुलर प्लूरल को लाइटली नहीं लेना। कॉमन एरर्स में तो इसकी हेल्प मिल ही रही है।
ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जो आपको फिलअप्स में और बड़ी सारी जगह हेल्प करेगा। तो एफिलेटेड बेनिफिट्स को भी माइंड में रख के चलें। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है, बार बार जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी क्वेश्चन पर पूरा आपका ध्यान होना चाहिए। तो वन ऑफ द के बाद प्लूरल चेक करेंगे, नहीं लगा तो द मिस्टेक लाइज देयर, द एरर लाइज देयर। प्लूरल लगा हुआ है, बीच में कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया, तो इस वन के लिए प्लूरल आगे आएगा। इस चीज़ को भी जो बच्चे समझते हैं वो अंडरस्टैंड करके चलेंगे। अभी इस सेंटेंस में जो आपको दो बेनिफिट्स हुए वो माइंड में लेके चलेगा। सेकंड सेंटेंस देखिए, यूनाइटेड नेशंस हैव बीन वार्निंग फॉर सेवरल मंथ्स। टेंस के हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जी यूनाइटेड नेशंस हैव बीन वार्निंग फॉर सेवरल मंथ्स। दो चीज़ें इसमें ध्यान रखें, परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ किया हुआ है। टेंसेस में पहले भी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया हुआ है। अब उस बहुत अच्छे को सर्वोत्तम बनाने के लिए आपने ग्रामेटिकल पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो हैव बीन यहाँ पर कोलेक्टिव नाउन के यूनाइटेड नेशंस के लिए आ रहा है, कोलेक्टिव सेंस में आ रहा है, तो इसको हम प्लूरल ट्रीट नहीं कर सकते। द यूनाइटेड नेशन, एक तो द भी लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे यूनाइटेड नेशन से पहले। दूसरा हैज़ बिन आएगा, फॉर सेवरल मंथ्स, बिल्कुल ठीक है। तो इस सेंटेंस में भी आप देखेंगे एरर आपकी फर्स्ट पार्ट में देखा जाए तो टू एरर्स हैं, एक मॉडिफायर की एरर है और एक आपकी हो गई फिर माइंड पर जो डालिएगा सिंगुलर प्लूरल की यूनाइटेड नेशंस लिखा हुआ है। आज कई चीज़ें ऐसी आएंगी कहने को भी कॉमन एरर्स ऑफ नाउन है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि उस नाउन से रिलेटेड कोई और एरर भी आपके सामने आ रही है तो उसको भी साथ साथ प्रॉपर छोटे छोटे नोट्स बना के चलने, ताकि एग्ज़ाम से पहले ही आपकी तैयारी ऐसी हो जाए कि आप एग्ज़ाम की वेट करें पूरे पैशन के साथ कि देख लेंगे बढ़िया ही होगा। बढ़िया बच्चों का एग्ज़ाम बढ़िया ही जाता है, उससे भी बेटर होगा अगर कुछ और टेक्निकल चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो इसमें दो पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, दा भी लगाना है आपको और हैज़ बिन भी लगाना है परफेक्ट कंटिन्यूस के हिसाब से। नाउन के हिसाब से हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस कोलेक्टिव नाउन, इसको सिंगुलर मान के चलेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। एक छोटा पॉइंट और आपको बता दिया जाए कि जब हम आर्टिकल के ऊपर, मॉडिफायर के ऊपर, डिटर्मिनेंट के ऊपर थोड़ा और परफेक्शन वंस एंड फॉर ऑल करके चलेंगे तो एक चीज़ हमारे माइंड में क्लियर होती है कि दा के जितने भी यूसेजेस हैं कई बार ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर दा ठीक है, लेकिन क्यों का आंसर जब मिल जाएगा तो थोड़ा और बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन से पहले दा आएगा, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दा आएगा। इंडिया से पहले इन जनरल दा नहीं आता। यहाँ पर पॉइंट दूसरा आता है कि किसी कंट्री के नाम में, कंट्री वाला पॉइंट स्पेसिफिक बना रखा है, किसी कंट्री के नाम में अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो हम दा लगाएंगे। एक वर्ड है जापान में, वन वर्ड है, दा नहीं लगाएंगे। जनरल बात कर रहे हैं, इंडिया में दा नहीं लगाएंगे। दी इंडिया ऑफ टुमारो विल बी, तो आपने आर्टिकल्स के यूसेज में भी पक्का करना है। आपके माइंड में क्लियर होगा, कुछ बातें सुन के अपने आप धीरे धीरे आपके माइंड में क्लियर हो रही है कि यस ये पॉइंट एग्ज़ाम के लिए सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट आप देखेंगे कैटरीना विल गो टू सिस्टर इन लॉज हाउस इन लंदन दिस समर। तो जहाँ तक कैटरीना की बात है, कई बार नाम वगैरह चेंज हो जाएंगे, कैटरीना की जगह येलिना आ सकता है, कोई और आ सकता है। तो यहाँ पर नाउन की एरर, नाउन से रिलेटेड एरर भी माइंड में रख के चलनी। कैटरीना विल गो टू सिस्टर इन लॉज हाउस। सिस्टर इन लॉज केसेस के हिसाब से हम थोड़ा नज़र डालेंगे, हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है और ठीक है भी। कारण भी जब हम केसेस देखेंगे तो उसमें रीजंस भी पता चल जाएंगे। अब कई बार जब इस तरह का सेंटेंस आता है तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, टाइम ज़्यादा ले लेते हैं राइट आंसर पे पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर जो सिस्टर इन लॉज हाउस है, नाउन है, काउंटेबल नाउन है, उससे पहले डिटर्मिनर चाहिए। तो कैटरीना विल गो टू हर सिस्टर इन लॉज हाउस। यहाँ देखिएगा सारे एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में क्वालिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आप जैसे बच्चों की क्वालिटी नॉलेज चेक की जा सके। तो कैटरीना विल गो टू हर सिस्टर इन लॉज हाउस। सिस्टर इन लॉज में कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज़ नॉट द प्लूरल ऑफ सिस्टर इन लॉ,
दिस इज़ द पोजेसिव फॉर्म ऑफ सिस्टर इन लॉ, पोजेसिव केस, जिसको आपने एक बार अलग से भी देख के चलना। फिर हम देखते हैं योर एडवाइसेस। बड़े सारे लोग बोलते हैं कि आपकी जितनी भी सलाहें हैं उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प करी है। एडवाइस कैन नेवर बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एज एडवाइसेस। या तो आप योर एडवाइस करेंगे, या फिर आपका मन नहीं मान रहा, नो इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन में ये आपको मिल रहा है सेंटेंस, तो योर पीसेस ऑफ एडवाइस। प्लूरल अगर लेके चलेंगे एडवाइस का तो पीसेस ऑफ एडवाइस। जैसे फर्नीचर का भी एक क्वेश्चन आएगा, फर्नीचर्स नहीं होता आपको मालूम है। अगर एग्जामिनर ने करेक्ट एक्सप्रेशन डाल दिया कि आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं किया, तब भी आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा वक्त वहाँ पर ना लगाना पड़े। तो पहली चीज़ पीसेस ऑफ एडवाइस, या फिर सिर्फ एडवाइस करके चलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा हम देख के चलते हैं, द सीनरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर एनचेंटिंग एंड ब्रेथ टेकिंग। जहाँ तक सीनरीज की बात है, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो प्लूरल में यूज़ हो ही नहीं सकते, क्योंकि जितना भी आपको सीन नज़र आ रहा है, आपको हिल्स नज़र आ रही हैं, आपको रिवर नज़र आ रही हैं, आपको ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, आपको डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर्स सब नज़र आ रहे हैं, दैट क्रिएट्स वन ब्रेथ टेकिंग सीन ओनली। तो सीनरी इज़ ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। एक एक्सेप्शन कहीं कभी आज या 10 साल में एक बार दो अलग अलग प्लेसेस की सीनिक ब्यूटी की बात कर रहे हैं, सिर्फ उस 1% केस में सीनरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड, तब आप सीनरीज करेंगे। इसको बड़े बड़े पैरेंथेसिस में नोट कर लेंगे, कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो यू विल प्रूव योर सेल्फ द बेस्ट एमंग द लॉट। तो पहली चीज़ ये कि सीनरीज को सिंगुलर लेके चलेंगे, एक जगह की बात हो रही है, उससे आगे आप नहीं जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लेके चलते हैं अगले सेशन की तरफ। तो उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप कि एक पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए आर्टिकल का, कि आर्टिकल लगाते समय आपने पर्टिकुलराइज अगर करना है तो दा भी लगाएंगे नाउन से पहले। तो